चलो भैया नहीं तो हमारी चालू करो ऑनलाइन, हमको लेना नहीं चलता। महायुद्धों के बीच अर्थव्यवस्था अब चालू हुआ है भैया, पानी आना, और हमारी क्लास भी ऑनलाइन अब बेटा। महायुद्ध मुख्य रूप से यूरोप में ही लड़ा गया, अंडरलाइन कर लो। कहाँ लड़ा गया था ये? यूरोप मुख्य रूप क्या, लेकिन उसके असर पड़ा पूरी दुनिया में। इस अध्याय में हम इन चीजों का विचार कर रहे हैं कि उनकी दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रभाव यह रहा कि इस युद्ध में देश अर्थव्यवस्था को एक ऐसे संकट में धकेल दिया जिसे उभरने में 3 दशक से ज्यादा समय लगा। इस दौरान पूरी दुनिया में चौतरफा राजनीतिक आर्थिक स्थिरता बनी रही। अंत में मानवता एक और विनाशकारी महायुद्ध के पीछे खड़ाने लगी, युद्धकालीन रूपांतरण। अब तो यहाँ अंडरलाइन कर लो जो हमने वहां उस टाइम लिखा था ना, वो वाला आंसर यहाँ है। पहला विश्व युद्ध 2 खेमों के बीच लड़ा गया। एक पाले में थे मित्र राष्ट्र मतलब ब्रिटेन, फ्रांस, रूस। दूसरे पाले में थे केंद्रीय शक्तियां यानी जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और ओटोमन तुर्की। ये हम पहले भी लिखा और अब ये दोबारा आया है, तो अभी दोबारा भी हमें लिखना है, समझना है, क्योंकि यहीं से प्रश्न बनेगा। क्या बनेगा प्रश्न बताओ? पहला विश्व युद्ध जो हुआ था वो किन किन के बीच में हुआ? पहला विश्व युद्ध जो हुआ था वो हमें पता है कब से कब लड़ा गया? 1914 से 1900 कब लड़ा गया, याद करके रखना है। कौन थे भैया? 2 खेमों के बीच। कौन है वो 2 खेमे? एक है मित्र राष्ट्र और दूसरा है केंद्रीय शक्ति। इधर कौन है? ब्रिटेन, फ्रांस, रूस। इधर जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और ओटोमन तुर्की। ये है आप यहाँ से ये प्रश्न है, याद कर लेना। यह 1914 में शुरू हुआ, तब अगस्त 1914। तो उस समय बहुत सारी सरकारों को यही लगा कि अगस्त में शुरू हुआ है तो क्रिसमस के आसपास खत्म हो जाए। तब क्रिसमस मतलब दिसंबर आते आते खत्म। अब कोई ये कहा पता कि ये दिसंबर नहीं, ये तो 4 साल चले, लेकिन ये युद्ध कितने साल चला? 4। मानव सत्ता के इतिहास में यह पहला भीषण युद्ध इससे पहले था। इस दुनिया में सबसे अगुआ औद्योगिक राष्ट्र एक दूसरे से जूझ रहे। शत्रुओं को नेस्तनाबूद करने के लिए उनके पास में आधुनिक शक्तियां इकट्ठा हो गई। ये पहला आधुनिक युद्ध था जिसमें मशीन गन, टैंक, हवाई जहाज, रासायनिक हथियारों का उपयोग किया। ये सब किसकी देन थी? उद्योगों। युद्ध के लिए दुनिया भर से असंख्य सिपाहियों की भर्ती की जानी थी और उन्हें विशाल जलपोतों और रेलगाड़ियों से भर भर कर युद्ध के मोर्चों पर ले जाया गया। इस युद्ध ने मौत और विनाश की जैसी भविष्यता रची उसकी औद्योगिक युग से पहले कल्पना नहीं करी गई। 90 लाख से ज्यादा लोग मारे गए। कितने लोग मर गए इस युद्ध में? 90 लाख से ज्यादा लोग मारे गए।
कितने घायल हो गए? 2 करोड़ घायल हो गए। बढ़िया है, घायल तो हो गए। मृतक और घायलों में ज्यादातर थे काम करने वाले लोग। इस महाविनाश के कारण यूरोप में अब काम काज करने वाले लोगों की संख्या घटी। परिवार के सदस्य कट जाने के बाद परिवारों की आय गिर पड़ी। युद्ध संबंधी सामग्री का उत्पादन करने के लिए उद्योगों का पुनर्गठन किया। युद्ध की जरूरत के मद्देनजर रखते हुए पूरे समाज को बदल दिया। मर्द मोर्चे पर जाने लगे तो औरतें काम करने के लिए बाहर आ पड़ी। जिन कामों को पहले मर्द कर रहे थे अब औरतें करने लगी। युद्ध के कारण दुनिया की सबसे शक्तिशाली आर्थिक ताकतों के बीच जो संबंध बने हुए थे वो भी टूट गए। अब एक देश में से बदला लेना चाहते थे। इस युद्ध के लिए ब्रिटेन को अमेरिकी बैंक और अमेरिकी जनता से भारी कर्जा लेना। समझ में आई बात? जो अमेरिका ब्रिटेन का उपनिवेश था वो ब्रिटेन अब अमेरिका से क्या ले रहा है? कर्जा ले रहा है, क्योंकि अब खर्चा चलाना है देश का। फलस्वरूप इस युद्ध ने अमेरिका को कर्जदार की बजाय कर्जदाता देश बना दिया। तो अमेरिका क्या बन गया? कर्जदाता देश बन गया। कौन बन गया? अमेरिका। सोच रहे थे कि अमेरिका है, क्या होगा, कुछ नहीं है इसके पास, लेकिन धीरे धीरे क्या पहले विश्व युद्ध में महाशक्ति के रूप में उभर के आ गया। तो इस तरीके से अमेरिका और उसके नागरिकों की संपत्तियों की कीमत कहीं ज्यादा हो गई और अमेरिका नंबर 1 पोजीशन पर पहुंच। अब है युद्धोत्तर सुधार। युद्धोत्तर सुधार का मतलब क्या है? युद्धोत्तर सुधार युद्ध के बाद में किस तरीके से सुधार किए गए, उसको पढ़ लेते हैं, फिर कल पढ़ेंगे। युद्ध के बाद आर्थिक स्थिति को पटरी पर लाने का रास्ता काफी मुश्किल साबित हुआ। ये हम सीरियल में इस कारण पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें आने वाले टॉपिक के जो टॉपिक पढ़ेंगे वो भी हमें पता होना चाहिए कि बीच में क्या क्या हुआ। अब आप लोग सोच रहे हो कि प्रश्न तो बन ही नहीं रहे, हम पढ़ गए क्यों रहे? हमें इस कारण पढ़ रहे हैं कि जब वो टॉपिक आएगा महामंदी का तो हमें पता तो होना चाहिए कि महामंदी और इस पहले विश्व युद्ध के बीच में क्या हुआ। अब पढ़ोगे नहीं तो जानकारी मिलेगी नहीं, आधी अधूरी जानकारी लेकर भटकते रहोगे और फिर बाद में आपको ये चीजें समझ नहीं है। और ये देखिए क्या लिखता है। युद्ध से पहले ब्रिटेन की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, हमने पढ़ा कि ब्रिटेन पहले अर्थव्यवस्था बड़ी, लेकिन युद्ध के बाद में कौन बन गया? अमेरिका। कौन क्यों बन गया? अमेरिका। अमेरिका इस कारण बन गया क्योंकि अब अमेरिका के पास में क्या है, वो साधन थे, वो पैसा था जिसके कारण वो लोगों को देशों को उधार दे सकता है। तो ब्रिटेन जो पहले एक बड़ी शक्ति थी युद्ध के बाद, अब वो बड़ी शक्ति नहीं रही। अब वो कैसी हो गई? कर्जदार शक्ति बन गई। और अमेरिका क्या बन गया? कर्जदार। जिस समय ब्रिटेन युद्ध से जूझ रहा था उसी समय भारत और जापान में उद्योग विकसित होने लगा, क्योंकि हमने ये पढ़ा था कि जमशेदजी टाटा, बड़ा नाम सुना कभी जमशेदजी टाटा? तुम्हें तो टाटा की सारी चीजें आ रही हैं। ये हमने 8वीं क्लास में पढ़ा था
1911 में उन्होंने एक कंपनी लगाई, स्टील की कंपनी, स्टील बनाने के लिए, इस्पात कंपनी। जगह वगैरह ढूंढी गई। जब ब्रिटेन के पास में इन चीज़ों की कमी हो गई तो फिर वो भारत के इस खिलाड़ी से क्या लेने लगे, इस्पात लेने लगे। अब ये चीज़ें हम पढ़ चुके हैं पहले, लेकिन यदि आप लोगों ने वो क्लास नहीं पढ़ी है तो फिर इसका मतलब है कि आप लोग सिर्फ क्या है, बैठ कर टाइम पास कर रहे हो और कुछ नहीं करते। क्योंकि वो पहले वाली क्लासों की चीज़ें याद नहीं है तो आने वाली चीज़ें आपको दोबारा बताएंगी नहीं। वो केवल क्या होगा, एक लाइन, एक शब्द में बातें खत्म हो गई। तो उस समय भारत और जापान में क्या हो रहे थे, उद्योग धंधे विकसित हो रहे थे। क्योंकि हमारे यहाँ के हमने देखे ना, पारसी, सिंधी, ये जो व्यापारी थे ये अपना व्यापार बढ़ा रहे थे। युद्ध के बाद भारतीय बाजार में पहली बार वर्चस्वशाली स्थिति प्राप्त करना ब्रिटेन के लिए मुश्किल हो गया। अब उसे जापान से भी मुकाबला करना था। युद्ध के खर्चे की भरपाई करने के लिए ब्रिटेन ने अमेरिका से जमकर कर दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि युद्ध खत्म होने तक ब्रिटिश भारी विदेशी कर्जों में डूब। यदि यहाँ से कोई प्रश्न कभी बन गया, यदि वो आपने याद नहीं कर रखा है तो यहाँ पर आप आराम से क्या है उसको सुनकर और आपके माइंड में रहेगा कि हमने कभी सुना और कभी हमने पढ़ा है तो हमें क्या है उसको आंसर तो आप लिख दो। लेकिन यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो फिर क्या होगा, वो जो परसेंटेज है वो बनेगी नहीं। तो नंबर वही 50-60 नंबर, 50-60% जो मुझे दिखाई दे रही है वही बने। तो जो अभी 9वीं क्लास 10वीं क्लास निकली थी ना, ये 10वीं, ऐसे ही तुम्हारी हालत हो जाएगी, खासकर ऐसे सब्जेक्ट। और मैं नहीं कह सकता क्योंकि और तो क्या है, रट लोगे, ये नहीं होगी रट करनी। क्योंकि एक लाइन याद करोगे दूसरी लाइन भूल गए। युद्ध के कारण आर्थिक उछाल का माहौल पैदा हो गया था क्योंकि मांग, उत्पादन, रोजगार में भारी इजाफा हुआ। पर इस युद्ध के दौरान पैदा हुआ उछाल शांत होने लगा तो उत्पादन गिरने लगा और बेरोजगारी बढ़ने लगी। दूसरी ओर सरकार ने भारी भरकम युद्ध संबंधी व्यय में कटौती शुरू कर दी ताकि शांतिकालीन करों के सारे युद्ध की भरपाई कर सके। इन सारे प्रयासों से रोजगार भारी तादाद में खत्म हो गए। 1921 में हर 5 में से एक ब्रिटिश मजदूर के पास काम नहीं। रोजगार के बारे में बेचैनी, अनिश्चितता वातावरण का अनुभव। बहुत सारी कृषि आधारित अर्थव्यवस्थाएं भी संकट में थी, जैसे गेहूं। युद्ध से पहले पूर्वी यूरोप विश्व बाजार में गेहूं की आपूर्ति करता था। युद्ध के दौरान ये आपूर्ति अस्त हो गई तो कनाडा, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में गेहूं की पैदावार अचानक बढ़ने लगी। ये अंडरलाइन कर लो कि पहले कौन था, अब कौन है। पहले कौन था? युद्ध से पहले यूरोप था। क्या था? यूरोप। क्या करता था यूरोप? कृषि संबंधी जितनी भी फसलें थी उनका क्या करता था? आपूर्ति। तो जिसमें खासकर आपूर्ति किसकी थी? गेहूं की आपूर्ति। तब युद्ध से पहले। लेकिन युद्ध के बाद क्या हुआ? कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ये क्या बन गए? गेहूं की आपूर्ति करने वाले देश। लेकिन जैसे युद्ध समाप्त हुआ, पूर्वी यूरोप में गेहूं के पैदावार सुधरने लगी। इस बाजार में गेहूं की अति की हालत पैदा हो गई। अनाज की कीमतें गिर गई, ग्रामीण आय खत्म हो गई, किसान गहरे संकट में फंस गए। अब यहाँ से कोई प्रश्न नहीं है, जैसे हमने किसी टॉपिक को जोड़ने के लिए पढ़ा।
और आप लोगों की गलतियां यही रहती हैं कि आने वाले टाइम में आप सिर्फ नोट्सों के सारे क्या करते हो, अपना टाइम बर्बाद। नोट्स आपको कभी भी आपकी मंजिल तक नहीं पहुंचे, आपकी मंजिल तक सिर्फ पहुंचाएगी आपकी ये डिटेल वाली किताब। इस कारण डिटेल पढ़ना जरूरी है। परसेंटेज तो आप बना लोगे, परसेंटेज बनाकर आप क्या है कि अपनी मंजिल प्राप्त नहीं कर सकते। हाँ, परसेंटेज कोई मायने नहीं है, 90 बना लो, 95 बना लो, 97 बना लो, 100 बना लो, कोई फायदा नहीं होगा। जब तक नौकरी नहीं लगे जब तक वो 100% का कोई मायने नहीं। तो उसके लिए क्या है, यदि नौकरी चाहिए सरकारी वाली, उसके लिए डिटेल पढ़नी पड़ेगी। और यदि प्राइवेट कंपनी में करना है तो वो अलग चीज है, समझ गए। तो इस कारण ये चीजें हम पढ़ रहे हैं, फालतू चीजें फिर भी हमें पढ़नी पड़ेगी। कोई नहीं पढ़ाएगा, कोई स्कूल में चले जाओ सब नोट्स लिखाते हैं, समझ गए। अरे हम नोट्स नहीं लिखा रहे, पढ़ने किताब, क्योंकि ये किताब ही आपके काम की है। आप किताबें पढ़ना सीखो। तो ये चीज़ें हो गई, बहुत ज़्यादा टाइम हमने